तो सर हमें बताइए कि ये मतदाता पेंशन योजना क्या है। सबसे पहले आपको चैनल को और इस चैनल को सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा नम्र विनती है, प्रार्थना है और उनका अभिवादन है और सबको प्रणाम करता हूं। हमारा मतदाता पेंशन का जो मुख्य लक्ष्य है या मुद्दा, इसलिए हमने इसको बनाया हो कि हमारे मत से जो जीत के जाता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, और जो भी हमारे मत से जीत के जाता है वो इस देश पे राज करने का काम करता है। वो प्रजा का प्रतिनिधि बन के जाता है, लेकिन वहाँ जाके राजा बन जाता है। और 5 साल तक जब तक वो सत्ता में रहता है, पोस्ट पे अपने रहता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन रिटायर होने के बाद भी जब 5 साल के बाद उसकी ख़त्म हो जाती है ड्यूटी, तब भी उसको 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से पेंशन जो है सरकार उनको देती है। हमारे देश से उनको पेंशन मिलती है, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हवाई जहाज़ की यात्रा के लिए उनको फंड मिलता है, उनको मोबाइल रिचार्ज के लिए 15,000 रुपये जो है भत्ता मिलता है, और गाड़ियों के लिए तेल, पेट्रोल, गाड़ी व्यवस्था, उनकी सुविधा, सुरक्षा सब गवर्नमेंट करती है। यह सब काम होता है इस देश के जितने मतदाता हैं उनके मत से। हमारे मत से इतनी सुविधा अगर उनको मिल सकती है, तो हमारे देश के जितने मतदाता हैं जो सरकार बनाते हैं, जो मत दे करके इस देश का निर्माण करते हैं, उनके मत का उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है और वो विकास के नाम पे भटकते रहते हैं। नए नए लोग आते हैं, जुमलाबाजी की बातें करके चले जाते हैं, और जब जनता पूछती है कि आपने ये वादा किया था, तो वो बोलते हैं कि ये जुमला है, वो जुमला था, हमें नहीं कर सकते, या किसी कारणवश उसको नकार देते हैं। तो मतदाताओं का बहुत ही बुरी हाल है। तो हमने सोचा कि जब उनको मतदाता लोग को पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए कि जब अगर वो 5 साल जीत के जाने के बाद, जब रिटायर होने के बाद उन्हें मतदाता पेंशन की तरह उनको मिल सकता है, उनको सांसद का पेंशन, विधायक का पेंशन, तो मतदाता पेंशन क्यों न दिया जाए। हर मतदाता को, जो इस देश का मतदाता है, जो इस देश के निर्माण में अपना एक वोट देता है, संविधान के हिसाब से सबको एक वोट का अधिकार है, तो वो भी हर आदमी एक वोट देता है और इस देश का निर्माता है, तो क्यों ना उसको भी मतदाता पेंशन ज़्यादा नहीं तो 5,000 रुपये जो है हर महीने की चालू हो। हमारी पार्टी सबका विकास पार्टी इस मुद्दे पे काम कर रही है और इस पर जो है इसी मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक जाने के प्रयास में लगी हुई है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मतदाता पेंशन चालू होना चाहिए। और मतदाता पेंशन बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, ये जो छोटी छोटी पेंशनें किसानों के लिए है, अलग से सब देना लेना, इसको टोटल बंद कर दीजिए और ईमानदारी से इस देश के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी मतदाता हैं, हर मतदाता के खाते में वहाँ से डायरेक्ट 5,000 रुपया मतदाता पेंशन के रूप में अगर डाल देंगे, तो हमें 5 किलो गेहूँ, चावल, जो गरीब जनता जाके लाइन लगाई है राशनिंग की दुकानों पर, कोटेदारों के पास खाद्यान्न विभाग बना है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े इंस्पेक्टर इस पे रखे हुए हैं और उनको वेतन जाता है, उनका जो है बहुत सारा हमारे देश का नुकसान जाता है। गवर्नमेंट एक बार उसी अनाज को खरीदती है, फिर तमाम ट्रक लगे हुए, लाखों ट्रक, लाखों ड्राइवर, लाखों काम करने वाले लगे हुए हैं, इन लोग को जो इतना खर्च जाता है, तो अगर वही पैसा जब हमको खरीद करके उसी पैसे का हम गरीबों तक पहुंचाना है, तो आप उतना पैसा गरीबों के खाते में डायरेक्ट दे दीजिए, गरीब खरीद करके खा लेगा और मतदाता पेंशन मिलेगी तो उसको लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा यह देश है तो हमारा अधिकार है, मतदाता पेंशन मिल रही है। 10-5 किलो गेहूँ चावल जो लेता है उसको एक भीख और दान की तरह समझ में आता है और उससे उसकी अंदर की जो आत्मशक्ति है वो कुंठा होती है कि हम गरीब हैं, हमें 5 किलो राशन मिल रहा है,
तो सबका अधिकार दो, उसमें गरीब अमीर देखने की कोई बात नहीं है। जितने इस देश के मतदाता हैं, हर मतदाता के खाते में 5,000 रुपया हर महीने का दीजिए, जिसका नाम है मतदाता पेंशन। और जो छोटी मोटी सारी सुविधा है इसको बंद कर दोगे तो भी हर आदमी के पास वो चीज़ पहुंच जाएगी और अच्छे से पहुंचेगी और आदमी अच्छा सा खरीद करके खा सकता है। हर गरीब, मान लीजिए घर में 4 वोट है, 5 वोट है, तो 20 से 25,000 रुपया अगर उस घर में आएगा, एक जगह खाना पकेगा, तो घर की सारी व्यवस्था हमारी माताएं बहनें कर लेंगी। आदमी फ्री होगा, आदमी कहीं भी जाके काम करेगा, क्योंकि 2-2, 3-3 दिन उसको रेशनिंग की दुकान, जिसको कोटा कहते हैं, कोटे पे जाता है। कभी अंगूठा लगाया तो कभी नेटवर्क नहीं है, तो कभी सर्वर डाउन है, तो 2-2, 3-3 दिन लग जाता है उनको 5 किलो राशन लेने में। 3 दिन की उनकी जो है मजदूरी चली जाती है। अगर वो कहीं जाके मजदूरी करे, 200-400 रुपये कमाए, तो भी 1,000 रुपया उसका इस तरह नुकसान जाता है। देश का नुकसान तो अलग है। तो वो सब बंद करके सीधा सबके खाते में मतदाता पेंशन डाल दिया जाए, सारे लोग लाभान्वित होंगे, सबको फक्र होगा, सबको नाज होगा, सबको इस बात पे गर्व होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमको भारत देश से मतदाता पेंशन के रूप में कुछ मिल रहा है। हम इस देश के मतदाता हैं तो हमें भी कुछ मिल रहा है, हमारा अधिकार हमको मिल रहा है। उसके बाद और जो सुविधा है वो गवर्नमेंट देखे। यही मतदाता पेंशन का प्रारूप है और इसी पर सबका विकास पार्टी काम कर रही है और उसी बात पे आज भी कायम है। जैसे कि सर अपने देश में विविध स्तर है, लेकिन वो विविध स्तर पे जैसे कि अलग अलग लोक प्रतिनिधि है, और लोक प्रतिनिधि जैसे कि विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जो ये जब भी चुनाव जीत के आते हैं तो उसके बाद लोगों को करोड़ों के वादे करते हैं, और बाद में जीत कर आने के बाद उनको लोगों को मतलब उसका कुछ भी फायदा नहीं है, और कुछ भी मतलब एक पैसा तक नहीं उनके खाते पे आता। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। जो हमारे देश के तमाम जो राजनीतिक लोग हैं या तमाम पार्टियां हैं या तमाम नेता मंत्री IAS PCS अधिकारी लोग हैं, ये लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब एक प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो जिसका नाम बड़ा होता है, वो गरीब जनता के बीच में आता है, कोई करोड़ों देने का वादा करके जाता है, कोई बोलता है हम 15 लाख दे देंगे, और कोई बोलता है हम 1 लाख देंगे महीने का, और कोई बोलता है कि हर महीने का हम इतना देंगे, या समझ लीजिए कि हम ये रोड बनवा देंगे, या ये इस ग्राम को हम शहर बना देंगे, इस नदी पर पुल बना देंगे, या ये विकास का जो काम है वो हम करेंगे। मतलब सारे बातें जो है वो अगर कहता है और वादा करके लोग चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद जनता पूछती है कि वो जो आपने वादा किया था इस गांव को शहर बनाने का, या ये जो बड़ी सड़क बनाने का, या यहाँ रोजगार लगाने का, कंपनी लगाने का, तो आपने अभी तक वो काम किया नहीं। तो लोग बोल देते हैं कि वो जुमला था, राजनीति के समय, इलेक्शन के समय इस सब बातों को बोला जाता है, हम उसके हिसाब से बोले। तो मैं कहता हूँ कि जब बड़ा आदमी कोई बोलता है, हमारे देश की जनता उस पर भरोसा करके उसको वोट देती है, तो हमारे देश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। हमारे देश की जनता इससे बहुत त्रस्त और दुखी है कि एक बड़ा आदमी आकर के, जो देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, भूतपूर्व मंत्री हो सकता है, वो आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के जाता है कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम ये काम करके देंगे, आपको लाखों करोड़ों की सुविधा देंगे, सबके खाते में ऐसा देंगे, इस गांव को जो है स्वर्ग बना देंगे, और वो करता नहीं है। तो क्या ये सही है कि हमारे देश में नेता मंत्री लोग आए और जनता से हमारा देश, हमारा वोट, और हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लेके जाएं? तो हम सबका विकास पार्टी एक अभियान चलाई है कि जो भी जनता के बीच में आता है, अगर वो वादा करता है कि हम ये काम करेंगे, 5 साल के अंदर वो काम नहीं किया तो उसकी जांच करा करके और उसको जेल भेजने का काम सबका विकास पार्टी करवाने के लिए इस चुनाव के समय से लेकर के और उनके रिटायर होने तक अगर काम नहीं हुआ तो उनको कार्रवाई होकर के जेल भेजा जाए, इस तरह की मांग लेकर के सड़क से संसद तक जा रही है। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को बहुत सारा आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन महिला को आरक्षण से कोई भी महिला ऐसे खुश नहीं दिखाई दे रही कि उसको 100% मतलब आरक्षण मिल रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या खुशी होगी, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, उसका भाई जो है पढ़ लिख करके घर पे बैठा है, कोई नौकरी नहीं, कोई उसको काम धंधा नहीं,
पिताजी का काम नहीं चल रहा है और उसकी शादी इसलिए टल जा रही है कि दहेज का दानव आज भी मुंह बाए खड़ा है, उस पर कोई सरकारी लगाम नहीं लगाई जा रही है और पढ़ाई लिखाई करके वो भी बैठी, उसको कोई काम धंधा कुछ नहीं है। तो जब गरीबी झेल रहा है हमारा समाज बेरोजगारी झेल रहा है, हमारा समाज जो है हर तरह के झूठ से मुकाबला चल रहा है। छोटा मोटा कोई गरीब आदमी बोलता है पेट के लिए तो चलता है, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक बड़े बड़े नेता मंत्री और अच्छे अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए लोग जब झूठा शासन, झूठी बातें, झूठा आश्वासन दे रहे हैं तो उसको कहाँ खुशी आएगी। उसको मालूम है कि आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन कुछ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारों के ढुलमुल रवैये से, ये ढुलमुल नीतियों से उनको लगता है कि वहाँ तो आरक्षण दे देंगे, लेकिन आरक्षण का कहीं जो है सही ढंग से उसको लागू करना और आरक्षण को सही लोगों के पास पहुँच पाना ये अलग बात है। आरक्षण देना अलग बात है, लेकिन आरक्षण दिला देना, आरक्षण उस आदमी या उस महिला को मिल जाना ये एक अलग बात है, क्योंकि आरक्षण किसी को सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है, चाहे महिला हो चाहे गरीब हो। और गरीबों के लिए आरक्षण बना है तो गरीबों को आज तक आरक्षण मिल नहीं पाया। क्यों? तमाम गरीब पड़े हुए, हर समाज में गरीब लोग हैं। आरक्षण का मतलब होता है सपोर्ट, सहारा। तो तमाम लोग ऐसे पड़े हुए जिनको आज तक आरक्षण से मुलाकात नहीं हुई, और कुछ लोग आरक्षण बंद करने की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण तो अभी तक लोगों को मिला ही नहीं, तो बंद करने की बात कहाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग उठ करके अभी आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ओबीसी को एससी में भेज रहे हैं, और जैसे ओबीसी को अगर एससी में भेज रहे हैं तो एससी वाले लोग जो हैं उनका जो आरक्षण तय है, अगर ओबीसी को भी उसमें डाल रहे हो तो उस आरक्षण को बढ़ाओगे तब में किसी ओबीसी को उसमें डालोगे या किसी को भी उसमें बढ़ा सकते हो। तो सब ढुलमुल रवैया है, कुछ देना लेना नहीं है, सिर्फ वादा करना है, अपनी सरकार बनाना है और लोगों को अपनी सरकार बना करके उनको राज करना है और गरीबों को तरह तरह के ये लगा के हर तरह से परेशान करना। तमाम टैक्स, तमाम तरह की महंगाई से गरीब इंसान जूझ रहा है। नौकरियां खत्म हो गई हैं, सारी चीज़ प्राइवेट होते जा रहे हैं। पढ़ लिख करके इंसान प्राइवेट सब चीज़ हो रहा तो करेगा क्या? आरक्षण भी दिए तो आरक्षण में कहाँ आप नौकरी चाकरी दोगे? जब इस देश का सारा चीज़ खत्म हो रहा है, सारा जो है चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो ये आरक्षण आपको मिलेगा कहाँ? तो ये सब क्या बोलते हैं उसको यह भाषा में कि लोगों के चोचले हैं और शब्दबाग दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता समझ रही है, जनता परेशान है। इसलिए जनता के हित का एक भी अगर काम ढंग का कर दिए, मैं कहता हूं कि अगर मतदाता पेंशन सबको चालू हो गया तो उसमें ढूंढो मत गरीब ये वो, किसको मत ढूंढो ना, हर लोग मतदाता पेंशन पा सकते हैं, क्योंकि हर लोग इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। सब लोग एक वोट देते हैं, सबको दीजिए। उसके बाद जो विकास की बातें करिए, शिक्षा की बात करिए, एक समान शिक्षा करिए और एक शिक्षा करिए और शिक्षा फ्री करिए। हॉस्पिटल है, गरीब कमज़ोर लोग हॉस्पिटल में परेशान हैं, लाखों रुपए उनके पास इलाज के लिए नहीं है, तो जो है मरीजों को मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त ऑपरेशन हो, मुफ्त दवाइयाँ मिले, तो उसमें क्या है? वो भारत के निवासी अगर उनको मिलेगा तो वो ज़रूरी है। तो शिक्षा मुक्त, स्वास्थ्य मुक्त, इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में सरकार लगाए। उसके बाद जो भी आगे कर सकती है करे, अगर नहीं कर सकती तो झूठे वादे करके और बस देश चलाने के चक्कर में, मंत्री बनने के चक्कर में, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बस जनता को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए सबका विकास पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क से संसद तक चलने का प्रयास कर रही है और इस पर आज भी कायम है। सर, कुछ दिनों पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में अयोध्या में ही बीजेपी का सीट नहीं आए, तो जैसे कि नेता लोग हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि है, वो अयोध्या के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तो हार जीत का कारण सबका रहता है। जीत गए तो इसका मतलब नहीं, हारे हो तो भी तो वोट मिला है ना। और जो लोग गालियां दे रहे हैं कि अयोध्या वालों को बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, तो हकीकत तो किसी को पता नहीं है। हकीकत यही है कि राम मंदिर जहां है, अयोध्या वालों ने उनको वोट दिया है और भरपूर वोट दिया है। वो हारे हैं तो अयोध्या के बाहर, जैसे फैजाबाद का जो इलाका है,
जो अयोध्या के मंदिर से दूर का इलाका है वहाँ से हारे होंगे। वहाँ हारने का कारण यह है कि जब सरकार की नीतियाँ नहीं बराबर रहेंगी या सामने वाला वोट नहीं देना चाहता या उस पार्टी से उसको लगाव नहीं है, नहीं समझ में आते उस पार्टी के मुद्दे, उस पार्टी का विकास, या तो अभी वहाँ बहुत सारे घर रोड के लिए जो है अधिग्रहण किया गया था, जिसका ऐसा सुनने में आता है कि जो उनको मिलना चाहिए उनका मुआवजा वो अभी तक उस ढंग से नहीं मिल पाया। तो तमाम कारण हो सकते हैं, और जो बीजेपी से प्रभावित नहीं है वो वोट नहीं दिया होगा, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो वोट नहीं दिया होगा। लेकिन अयोध्या से राम मंदिर के पास से ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला है, उनको गाली देना अच्छी बात नहीं है। बिना वोट दिए वो हार गए, एक कैंडिडेट तो हारता ही है, लेकिन उसका जो वोट का ग्राफ है वो तो देखिए, इतने लोगों ने दिया है, अगर नहीं दिए रहते, उनको कोई वोट नहीं मिला रहता तो समझ में आता है। हार जाने के बाद गाली देना, गाली देने से वोट मिलेगा और आदमी दूर होगा। आप लोग जबरदस्ती किसी को हिंदू की बात कहोगे कि तुम हिंदू हो, आप पहले अपनी लाइन को सही करिए, उनको मिलाइए, उनको क्या चाहिए, क्यों नहीं वो संगठित हैं, क्यों नहीं बीजेपी के साथ आए, इसका सर्वे करिए। और क्या कमियां रह गई, नेता ने कोई ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से वोट कम हो गए, या हमारी पॉलिसी में कुछ कमी है। अब जबरदस्ती बस मंदिर दिखा करके बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसी का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और मंदिर दिखा के हिंदू के नाम पर वोट देना। हिंदू तो सभी हैं, लेकिन कारण क्या है? क्या हिंदू का स्थान उनको मिला है? हिंदू कौन है? इस देश में तमाम जातियां हैं, क्या हिंदू का स्थान क्या उनको दिया गया है? क्या उनको उसमें आरक्षण है? क्या मंदिर पर उन जातियों को रखा गया है जिनको हिंदू कहते हैं और गाली देते हैं कि वोट नहीं दिया? तो हर जगह अगर आरक्षण है तो मंदिर पर उनकी व्यवस्था क्यों नहीं है? तो मंदिर दिखा करके हिंदुत्व की बातें भाई ठीक है, जो उसमें है सही है, अच्छा है, लेकिन जो नहीं है उसको कैसे जोड़ा जाए, इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए ना, कि कारण क्या है कि वोट हमें नहीं मिला। कोई तो कारण होगा, उसको ढूंढे, और नहीं तो भाई सब मतदाता तो फ्री है, सब अपने विचारों से चलने वाले हैं, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, उसके लिए कौन सी जबरदस्ती है क्या? और सर अभी एक लास्ट प्रश्न है, अपने देश में जैसे कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, फिर भी सब हिंदू एक साथ क्यों नहीं है, मतलब सब अलग अलग क्यों है? देखिए, हिंदू लोगों में तमाम गुरु हैं, और जितने गुरु हैं झूठ मूठ का ढोंग ढकोसले का पहाड़ा बस पढ़ा रहे हैं जगह जगह, और अपने अपने तरह से इस देश के लोगों को बांट करके और वही चीज़ बता रहे हैं कि परमात्मा एक है, वही है। उसके बाद भी परमात्मा एक है, लेकिन जो मिशन को मैं मान रहा हूँ मैं उसी मिशन को मान सकता हूँ। तुम जो भगवान को बता रहे हो, जिस परमात्मा को बता रहे हो, वो मैं नहीं मानूंगा। इस तरह के लोगों में ये सारे गड़बड़ी का कारण हमारे देश के गुरु लोग हैं, जो झूठी बातें अपना मिशन चलाने के लिए, अपनी लाइन चलाने के लिए और ये करते हैं। उनको नेता लोग प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि उससे उनको वोट मिलता है, इसलिए दरार बना के रखे हैं। सब खत्म करके एक मानव समाज की स्थापना हो, और अंधकार की तरफ दिखाने से अच्छा है प्रकाश की तरफ दिखाया जाए, विज्ञान की तरफ लोगों को दिखाया जाए, लोगों को विज्ञान की तरफ लाया जाए, और संवैधानिक ढंग से इस देश का निर्माण किया जाए, तो कोई अलग नहीं हो सकता। मेरी ऐसी सोच है। विज्ञान आज जो है, अभी जैसे पहले के जो हमारे लोग देवी देवता लोग को दिखाया जाता था, कोई कौवा पर बैठ के आता था, कोई हाथी पे बैठ के आता था, कोई उस पर बैठ के आता था, और उस समय न मिसाइलों की बात थी, न तमाम जो है जंगी जहाज़ों की बात थी। आज सब विमान पे लोग आ रहे हैं, ये रहे हैं। तो समय बदल चुका है, उसका सिस्टम बदलो, विज्ञान के साथ जुड़ो, हर लोग को जोड़ने की कोशिश करो, उनके दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करो, और सारे लोगों को एक समाज बनाने का कोशिश करो। और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटना, आज गवर्नमेंट क्या करती है, किस इलाके में कितने जातियां हैं, उसी हिसाब से उसी जात के कैंडिडेट को जो है टिकट देती है। क्यों भाई, जात क्यों देख रहे हो? आज अगर हम तहसील में जाते हैं तो जाति का ठप्पा लगता है। जब गवर्नमेंट जात को बना के रखी है, जाति का ठप्पा लगाई है, तो जात